नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों की 100% सत्य बातें जो आपको खुद भी मालूम नहीं होंगी। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुला राशि चंद्र की 7वीं राशि है और सबसे अलग बिल्कुल जुदा ये राशि मानी जाती है, क्योंकि तुला का अर्थ यही होता है कि अपने आप में संपूर्णता, खूबसूरती, संतुलन, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह शुक्र है। साथ ही देखिए, ये शनि की सबसे प्रिय राशि भी मानी जाती है। तो तुला राशि वाले वैसे तो ज़्यादातर देखा गया है कि औसत गत के होते हैं। चेहरा इनका अंडाकार होता है और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही सुखद दिखती है। देखते ही इनको जैसे मन आत्मा खुश हो जाए। आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं और इनकी जो आंखों के किनारे की एक कोन होती है वो थोड़ी नुकीली होती है और इनके गाल थोड़े भरे हुए डिम्पल भी होते हैं। और इनके साथ ही अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि तुला राशि वाले जातकों में अक्सर उनकी गर्दन हंस की तरह लंबी होती है, खूबसूरत होती है। और अगर इनके हम व्यक्तित्व की बात करें तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी ये मौजूद रहेंगे वहाँ आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। पूरी तरह से एकदम ये पॉजिटिव रहने वाले, चीज़ों को खूबसूरती के साथ देखने वाले। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो उन्हें आकर्षित करती हैं। और बुद्धिमान तो ये होते ही हैं, तर्कपूर्ण निर्णय लेते हैं। साथ ही ये अपने गुणों का इस्तेमाल भी करना अच्छे से जानते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनके पास ढेर सारे लोग होते हैं, क्योंकि इनमें चुंबकीय गुण होता है और खुद ब खुद लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हालांकि ये थोड़े संवेदनशील भी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं और अपने ऊपर ये कभी भी भावनाओं को हावी नहीं होने देते। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ये एकदम नियंत्रित रहते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। साथ ही ये रणनीति बनाने वाले होते हैं। किसी भी वाद विवाद से ये बहुत दूर रहते हैं। इन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और दूसरों की समस्याओं को बहुत अच्छे से ये निपटाना भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो दूसरों की सहायता के लिए ये हमेशा आगे खड़े रहते हैं, चाहे वो बाहर का व्यक्ति ही हो या फिर कोई और हो, लेकिन ये सहायता करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ये नहीं लेते। और यदि हम इनके प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए, प्रेम जीवन में भी ये काफ़ी खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं। अपने जीवन साथी का चुनाव ये लोग बहुत अच्छे से बखूबी जांच पड़ताल करने के बाद ही करते हैं। और यदि इनके शौक़ की बात करें तो देखिए, इनको वाहन का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है, बागवानी का शौक़ भी इन्हें बहुत अधिक होता है। साथ ही दूर दूर की यात्रा करना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है और खेल कूद में भी काफ़ी हद तक इनकी रुचि होती है। और साथ ही इन्हें बाहर घूमना फिरना काफ़ी हद तक पसंद होता है। जैसे कि कभी कभी ये अपने आप को इतना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि लोग खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें नुक्स भी वो निकाल देते हैं। इसी वजह से ये आलोचना के शिकार भी हो जाते हैं। खुद को प्रेजेंट करना अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला कभी कभी इस बात को समझ नहीं पाता, जिस वजह से थोड़े से ये भावुक भी हो जाते हैं। और इसी भावुकता का फ़ायदा उठाकर अक्सर इनके बहुत करीबी ही इन्हें धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको संभल कर रहना चाहिए और अधिकांश समय पर आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। वैसे तो आप विद्वानों की गिनती में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपके शत्रु भी होते हैं, ये भी ज़्यादातर देखा गया है। वैसे तो देखिए, तुला राशि की अगर संकट की बात करें तो दोस्तों, संकट की वजह से ये खुद ही होते हैं। संकट की वजह इनमें खुद ही होती है, क्योंकि देखिए, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में ये बहुत बार खुद की प्रॉब्लम में ही फंस जाते हैं। वैसे तो शुक्रदेव आपके स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको शुक्र के रंग में रहना चाहिए, क्योंकि शनि की कृपा ही आपकी पूरी लाइफ चलाती है। एक तो आपको शनिदेव की चरण में ज़रूर रहना चाहिए और साथ ही शनि के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। कम से कम आपको 27 बार, 54 बार या फिर 108 बार शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए, या आप चाहें तो शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और यदि आपके धन की बात करें
तो दोस्तों आपके अंदर जितने भी गुण छुपे हैं, इसके कारण आप व्यापारी हों या जो भी, आपको मान प्रतिष्ठा धन सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन थोड़े खर्चीला भी होते हैं, खर्चीले होते हैं। जैसे आपको घूमना फिरना या अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगे शौक़ रखना पसंद आता है और इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा खर्चा आपका होता है। और साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि आप दोस्तों के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा करते हैं। और अगर साथ में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई व्यक्ति, आपका दोस्त आपके साथ जाए, तो आप ये चाहते हैं कि वो भी आपके पैसों से कुछ ना कुछ खरीद ले, तो उसके लिए भी आप तैयार रहते हैं और दोस्तों में भी खर्चा आप काफ़ी हद तक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको हमेशा हाथ रोककर खर्चा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की मदद ना करें, लेकिन अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की परेशानी में उसको साथ देते हैं, तो उस हद तक आप साथ दें जहाँ तक मुमकिन हो सके, इस हद तक ही आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए अक्सर देखा गया है कि तुला राशि के लोग जो होते हैं वो जज्बात में आकर काम कर लेते हैं, खर्चे भी जज्बात में आकर कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें एकदम से बिना फैसला लिए कर देते हैं। और आगे चलकर क्या होता है कि इन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, तो तब हमेशा की तरह ये खाली ही हो जाते हैं, तब इनके पास पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलों का, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप इन चीज़ों में अच्छे से संतुलन बनाकर रखें तो आपको परेशानी कभी नहीं होगी। और यदि हम बात करें आपके व्यापारिक जीवन की, नौकरी की या करियर की बात करें, तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक अपने करियर को लेकर सीरियस रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद इन लोगों को सफलता प्राप्त होती है और इनका जीवन जो है संघर्षों से भरा रहता है। ये काफ़ी तकलीफ़ों से गुज़रने के बाद भी आसानी से बहुत जल्दी ही अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी दोस्त को नहीं बताते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि ये बहुत जल्दी ही दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करना पसंद नहीं करते। बहुत करीबी दोस्त अगर इनका होता है तो उनके साथ ही ये शेयर कर पाते हैं। बाकी दूसरी तरफ इनके अंदर गुस्से की मात्रा भी अधिक देखी गई है। ये एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर अपने किसी खास व्यक्ति पर भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चाहे वो इनका जीवन साथी हो या इनका प्रेमी हो या इनका कोई घर का सदस्य हो। ये गुस्से में कुछ नहीं देखते, अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में इन्हें पछतावा भी हो जाता है और उनसे माफ़ी भी मांग लेते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहें कि प्रेम का मामला हो या पारिवारिक जीवन का मामला हो, ये खुद ही इन मामलों में झुक जाते हैं। यानी कि अगर किसी से इनकी नोकझोंक की स्थिति हो गई है, गुस्से में इन्होंने किसी को कुछ बुरा उल्टा सीधा बोल दिया है, तो ये जाकर जल्दी ही उससे सॉरी बोल देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और इन्हें अपनी एक गलती का एहसास भी हो जाता है। वैसे तो देखिए ये ग्लैमर वाली राशि है, तो ये लोग आज़ाद जीवन जीना पसंद करते हैं, किसी के अंतर्गत रहकर काम करना इन लोगों को पसंद नहीं होता और लोग इन्हें धोखा भी दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुला राशि के जीवन में यदि ये किसी को पैसे उधार दे देते हैं या बुरे वक्त में किसी की मदद कर देते हैं और जब ज़रूरत पड़ने पर ये अपना पैसा वापस मांगते हैं, तो देखिए इन्हें उल्टा ही जवाब मिलता है कि कहाँ भागे जा रहे हैं, दे देंगे, ऐसा इन्हें जवाब सुनने को मिलता है। यानी कि जब इन्हें ज़रूरत होती है उस इंसान की, तब वो इंसान इनके काम नहीं आता, पीठ मोड़ लेता है। तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपके अंदर खूबियाँ भी हैं और एक तरह से ये बातें आपके लिए नुकसानदेह भी हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हालांकि आपको इनको थोड़ा सा बदलना चाहिए। दोस्तों हम नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही अपने आप को चेंज कर दें, बल्कि आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। जीवन बहुत बड़ा होता है, छोटी छोटी बातें ही अक्सर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर चलें। आगे जो भी होगा जीवन में वो अच्छा ही होगा। और देखिए अगर आपके करियर की बात करें तो दोस्तों करियर के क्षेत्र में भी आपको काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। आप प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जाप करते रहें और साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शनि के नाम का एक दीपक जलाएं, और ये आप शनिवार को कर सकते हैं। इसके अलावा अपने घर की छत पर प्रतिदिन पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतज़ाम करके रखें। ये हम आपको बता रहे हैं
प्रत्येक वीडियो में आपको उपाय बताते हैं, तो आपके लिए ये बहुत कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।